नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, बेहद महत्वपूर्ण वीडियो कमेंट्स के आधार पर, क्योंकि आप कमेंट्स में जो बातें पूछते हैं, भले कोई एक व्यक्ति हो, हमारे लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि 1000 लोग देखें, लाख लोग देखें या एक व्यक्ति। अगर एक व्यक्ति भी कुछ पूछेगा, हमारी कोशिश होगी कि उसको संतुष्ट करना, क्योंकि बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी बताएं कि प्रोफेशनल चैनल नहीं है जो मनगढ़ंत कहानियां लेके आ जाएं। राजू गुप्ता जी ने हमसे कहा है कि नोशनल इंक्रीमेंट के लिए कुछ करिए। तो गुप्ता जी, हमने शुरू में नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में यही कहा था कि ये पॉलिसी मैटर है और सामूहिक रूप से सबकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे, अगर ऐसा संभव हो सकता है तो। इसके लिए वकीलों से राय लेंगे। कई वकीलों की राय ली, विशेषकर जबलपुर के जेबी सिंह साहब, जो कि निहायत अच्छे व्यक्ति हैं और बेहद कम फीस में केस लड़ रहे हैं। मात्र 5000 फीस लेते हैं और अगर कोई मजबूर हो तो उसमें भी कम कर सकते हैं, और अगर ग्रुप में जाएं तो कुछ कम कर ही देंगे। तो उन्होंने कहा कि दीक्षित जी, सुप्रीम कोर्ट मत जाओ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी मर्जी मुताबिक फैसले ले लेते हैं, और कहीं उन्होंने टीका टिप्पणी कर दी पिछले फैसले पे तो बाकी लोगों का भी मामला अटक जाएगा। तो इसलिए हमारा इरादा तो सबकी भलाई का है, इसलिए हम नहीं गए। और हमने ये अवश्य कहा था कि आप लोग जो राज्य सरकार के लोग हैं वो हाई कोर्ट, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त लोग हैं वो कैट में जाएं। तो यही तरीका है। कैट में जाने के लिए हमने ये भी कहा था कि हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अपने को सुप्रीम कोर्ट के लिए बचा के रख रहे हैं। हम कैट में अगर चले जाएं फिर सुप्रीम कोर्ट में कैसे जाएंगे। लेकिन जब सभी लोगों ने कहा कि नहीं, अब तो कैट में ही लगा के केस और कर लिया है, क्यों कैट में अगर आप केस लगाएंगे गुप्ता जी तो फैसला अधिकतम 6 महीने लगेंगे और पूरा लाभ मिलेगा। जबकि सरकार उत्तर प्रदेश की, और अभी ईश्वरदास जी ने पंजाब सरकार के बारे में भी लिखा कि उन्होंने नेशनल इंक्रीमेंट घोषित कर दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया, लेकिन वो लोग नोशनल इंक्रीमेंट का ही फायदा दे रहे हैं, यानी काल्पनिक इंक्रीमेंट का आपको पिछला एरियर नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो केस लड़के गए हैं जीत के, उनको एरियर भी मिल रहा है, अब इसमें कोई संदेह नहीं। तो केस करना अच्छा है। जबलपुर में जो लोग हैं वो वकील हमारे जेबी सिंह साहब 5000 रुपये मात्र लेते हैं। आप किसी भी वकील के बारे में बात करें, बार्गेनिंग कर लें। दिल्ली के वकील के बारे में 3-4 लोगों ने जो पूछा है, तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप जो अपना है पेंशनर्स फोरम, उसमें वकील का नंबर दे दिया है। चौहान साहब वो कैट के ही वकील हैं और थोड़ी फीस ज़्यादा है उनकी, 25,000 के इर्द गिर्द। आप बार्गेनिंग कर लें तो हो सकता कम कर दें, और अगर आप ग्रुप में जाएंगे ज़्यादा लोग तो स्वाभाविक है कुछ तो कम करना चाहिए। आप लोगों के कहने पर जब सभी लोगों ने, हमने कहा था जब तक हमको कोई कहेगा नहीं हम अपनी तरफ से जाने वाले नहीं हैं। कई लोगों ने कहा नहीं दीक्षित जी आप भी अपना केस फाइल करिए। तो अब हम भी उस प्रोसेस को शुरू कर दिया है। जो अपने डिपार्टमेंट को हमने एप्लीकेशन लिख दी है और सिंह साहब को पेपर भेज दिए। सिंह साहब को जैसे ही पेपर मिलेंगे उनसे संपर्क होगा और वकालतनामा पे हस्ताक्षर करके दे देंगे। तो यानी हम भी अब केस फाइल कर देंगे, और हमारे केस फाइल करने का एक मतलब है कि फिर हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा पाएंगे। हमने अपने को अभी तक इसीलिए रोक रखा था कि हमारी दिली इच्छा थी कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं। हमने सभी लोगों से कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई वकील आपका परिचित हो या किसी वकील से कंसल्ट करें। अगर वो कहता है कि कोई व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सामूहिक रूप से सबकी तरफ से पिटीशन लग सकती है, लेकिन ऐसा अभी तक कोई मिला नहीं। तो फिर अब हम, आप ही लोगों में से कई लोगों ने कहा कि नहीं आप भी लगाओ, विशेषकर भोपाल के हमारे सक्सेना साहब जो हैं उन्होंने कहा, तो हमने कहा चलिए ठीक है। उसके अलावा धर्मावत जी हैं दिल्ली से, वो पूछ रहे हैं कि कैट का कोई वकील, तो हमने बताया कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप में जो नंबर दे दिया वकील साहब का, 2 वकीलों का नाम
दिया है। एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो कैट के भी केस लेते हैं, और दूसरे हैं वो कैट के ही केस देखते हैं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो अगर नहीं ज्वाइन किया, नहीं तो हम उसका लिंक दे देंगे इसके डिस्क्रिप्शन में। बाकी जो अभी खबरें चलाई जा रही, पे कमीशन, डीए एरियर, डीए वृद्धि, तो डीए वृद्धि के लिए तो हमने 1 मार्च को ही 3% घोषित कर दिया था, इस दावे के साथ कि 3% ही जुलाई से बढ़ेगा, और अब मामला सब क्लियर हो गया, 3% ही बढ़ेगा, ये तय हो चुका है, क्योंकि मई तक के आंकड़े AICPI के आ गए हैं और मई तक 2.95 डीए बढ़ चुका है, यानी 0.09% ही अब बाकी रह गया है, जो कि जून के आंकड़े आएंगे जनवरी के अंत में तो वो क्लियर हो चुका होगा, 3% ही बढ़ेगा। मर्जिंग की बात है, हमने बार बार कहा था कि ऐसा कोई नियम नहीं है पक्के तौर का कि सरकार कर ही दे, लेकिन सरकार अगर चाहे तो कर भी सकती है मर्ज। पे कमीशन की बात है, दबाव काफ़ी सरकार पे बन गया है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पूर्ण जो बजट का सेशन होगा 22 जुलाई से शुरू होगा और 23 जुलाई को बजट प्रस्तुत किया जाएगा, तो हो सकता है पे कमीशन की घोषणा हो जाए। फिक्स मेडिकल अलाउंस बेहद महत्वपूर्ण मामला है। हमने बोला था कि हम जुलाई में लिखा पढ़ी करेंगे प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे, तो हम उसकी कोशिश अब करेंगे। अब देख लेते हैं इस बजट सेशन को, हो सकता है इसमें कुछ घोषणा हो जाए। बाकी जो पेंशन वृद्धि का मसला है, राजस्थान ने जैसे प्रतिवर्ष 1% इंक्रीमेंट की तरह वृद्धि कर दी है, मांग 65 में 5% की है। उम्मीद अब पूरी तरह से है कि सरकार इस पर संज्ञान लेके और ये वृद्धि भी करेगी। पेंशन वृद्धि दूसरी जो 80 साल की उम्र में 20% होती है, तो गुवाहाटी और चेन्नई हाई कोर्ट ने डिसीजन 79+ वालों को दिया है, तो उसके लिए भी अपनी तरफ से सरकार अगर करती है तो करती, नहीं तो जिनका मौका मिल रहा है, जो सौभाग्यशाली वहाँ तक पहुँच गए हैं, तो 79 के बाद वो कोर्ट चले जाएं तो बेहतर है, क्योंकि 1 साल का मार्जिन है। सरकार 80 में कर रही, और अगर इस बीच में कर दे तो ठीक, नहीं तो कोर्ट में जाने से, चूंकि हाई कोर्ट का डिसीजन है तो वो स्वाभाविक है मिलना चाहिए। फिर जस्टिस लोग ले भी रहे हैं, जज लोग। बाकी जो भी खबरें हैं वो अभी लोग अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके सामने ला रहे हैं, उसके पीछे कोई तथ्य नहीं है, अनुमान है। अनुमान सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी अच्छी खबरें अनुमान के आधार पे कल्पना शक्ति से ला रहे हैं, हम तो चाहते हैं वो सभी सही हो जाएं, सच्ची हो जाएं, हमारे पेंशनरों की सभी मांगें पूरी हो जाएं, बेहद महत्वपूर्ण है। और जो कर्मचारी बंधु हैं उनकी तो सबसे बड़ी एक ही मांग है, OPS की, ओल्ड पेंशन स्कीम, जो नेशनल पेंशन स्कीम NPS लाई गई है, उससे वो संतुष्ट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अब उस पर सरकार NPS में कैसे संतुष्ट कर पाती है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं सरकार OPS तो नहीं ला रही है, लेकिन NPS को ही इस ढंग का करेगी कि लाभ लगभग बराबरी पे मिले। लेकिन अब देखते हैं कि श्रमिक संगठन और कर्मचारी संतुष्ट हो पाते हैं कि नहीं, या सरकार OPS लाएगी, ये भविष्य के गर्त में ही प्रश्न का जवाब है। तो कल तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, जय जय सिया राम।